सबसे पहले जी मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, तमाम हम जो देख रहे हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, आप सबके साथ इज़हार हमदर्दी है। आप लोगों ने अपना खूनी रिश्ता गंवाया है जी। हम लफ्ज़ों की माला परो कर उसको आप लोगों के दर्द तक नहीं पहुंच सकते। आपकी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, आप वालदा हैं जी। माँ बाप औलाद का जो बीमारी का दुख है वो नहीं देख सकते, तो उसको अपने सामने अजियत में तड़पना, उसे बचा ना सकना, वो मैं सोच सकती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, है माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन हम आप लोगों की इस गम में जहाँ शरीक हैं, वहाँ हमारी कोशिश है कि हम उस मासूम की पुकार बन सकें, हम आप लोगों को इंसाफ दिलाएं, आप लोगों का एक एक आंसू जो उसके लिए निकल रहा है वो ज़ाया ना हो, बेशक वो तड़प ज़ाया ना हो जी। तो इसलिए कुछ सवाल हैं उसको इंसाफ दिलवाने के लिए जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप बहन हैं जी? मैं बहन हूँ। आप वालदा हैं? हाँ जी मैं वालदा। क्या नाम था आपकी बहन का? शाजिया परवीन। शाजिया परवीन जी। शाजिया की शादी को कितने साल हो गए थे? 18 साल हो चुके। 18 साल में पहले भी क्या लड़ाई झगड़ा रहा उनका? बहुत दफा हुआ लड़ाई झगड़ा, बहुत दफा हुआ, बहुत ज्यादा दफा हुआ लड़ाई झगड़ा। जब भी लड़ाई करके आता मार पीट के उसको भेजता हमारे घर, हमारे तरले मिन्नते कुरान उठा के ले आना, मेरे साथ भेजो, ऐसे करो वैसा करो, अभी नहीं करूँगा ऐसा, ये नहीं करूँगा वो करूँगा, कमा के ला के दूंगा, बच्चे भी पालूंगा, उसको भी अच्छे से रखूंगा। लेकिन हमने वो इंसानियत समझना, सोचना, कुरान पाक को पीछे ना करना, हमने भेज देना, मिन्नतें तरले करनी, भेज देना, कहना चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उधर से जब लाना हमारे तरफ से जब लेके आता, हमारी बहन को पीटता मारता, फिर आप लोगों के सामने मारता? हमारे सामने भी मारता, जब अपने घर लेके जाता तब भी मारता, लेकिन वो जब हमें बताती तो सामने ही हुआ ना, जब बताती आगे। तो आप लोगों ने कभी इस दौरान ये कोशिश नहीं की कि हम लोग इस इंसान नुमा जानवर के पास अपनी बेटी को ना भेजें, कहीं इसकी जिंदगी के साथ कोई बड़ा वाकया ना रूनुमा हो जाए? कभी ऐसा सोचा या कोई अलहदगी इख्तियार कर लें? सोचा, बड़ी दफा सोचा, कभी कहना चलो कोई बात नहीं, बहन नहीं बोलना चलो कोई बात नहीं, 8 बच्चे हैं, ये नहीं वो नहीं, बस ऐसे चलते चलते गुजारा हो जाएगा मेरा। कितनी उम्र थी बहन की? उसकी तकरीबन थी 35 साल उम्र। अच्छा, यानी कि उसकी शादी बहुत कम उम्र में हुई? जी, शादी कम उम्र में हुई है। ठीक है जी। तो जब ये आखिरी दफा लड़के आई है तब किस बात पर लड़ाई थी? यही काम ना करना, उसको काम पे भेजना, काम भी करके आए, फिर इसको, इसके बच्चों को भी पाले, उसको भी पाले। कितने अरसे से लड़ाई चल रही थी? लड़ाई तकरीबन तो 8-9 माह हो चुके हैं लड़ाई को। 8-9 माह से आपकी बहन आप लोगों के दरवाजे पे थी? जी, कभी भाई के पास, कभी अब्बू के पास, कभी अम्मी के पास, कभी मामू के पास, चाचू के पास, बस ऐसे ऐसे। फिर जिस घर में जाना उसी घर में पूरे इतने इतने आदमी लेके चले जाना, मिन्नतें तरले करना, कुरान पाक तक उठा के हमारी झोलियों में ले आना, कहना ये बच्चे भी रखो, ये सारा करो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, जी नहीं सकता, मार भी लेना, पीट भी लेना, फिर भी वही हरकतें करना। तो हमने यही सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आज नहीं कल नहीं, कल नहीं परसों नहीं, सुधर जाएगा। क्योंकि वो बेचारी माँ, उसकी तड़प कौन सुने, जब रोती थी बच्चे देखती कहती नहीं मेरे बच्चे हैं, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मेरे अलावा कौन इन्हें देखे भालेगा। तो बस यही बात देखते 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 आज जब ये वाकया रूनुमा हुआ तो ये कोई घर उसका ससुराली घर नहीं था, ये उसका मैका था जी। मैके में तो औरत अपने आप को बड़ा महफूज तस्वुर करती है, मैके में आके उसके साथ ये सब हो जाना, ये कैसे मुमकिन हुआ? बस ये क्या हम आपको बताएं, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। जिस दिन ये वाकया हुआ आपने क्या देखा? अब हम उधर से आए अपने गांव से, ये हमारा गांव से छोटा गया, उसी उधर से आए थे, इधर आग लगी हुई सी, यानी कि पता सानू मुंडिया ने फोन किया भाई उर्दू में बता दें जरा, इस तरह आप पे यानी कि शेर के साथ हो गया। हम इधर से आए कि यानी कि इधर आकर देखा थे, यानी कि उसको आग लगी हुई इधर ने, तो मामू ने साथ कपड़े कुपड़े से लेटा हुआ, जब बस ही आए। कितना जल चुकी हुई थी वो? सारा मुंह भी उधर जल गया, मुंह दे विच पा के जी मुंह भी जल गया सारा जी उधर। अच्छा, आप वालिद हैं, आपकी वो सबसे छोटी बेटी थी, ऐसे ही आप अपनी बेटी को किस तरह से याद करते हैं, आप खुद बता दें। क्या करें, तड़पने तो इतना है, दिल करता है मर जाइए तो वो है, और ये जीता नहीं सकते। सामने औलाद को देख के कोई नहीं जी सकता इस तरह से, दुखी नहीं जी सकता। मुतालिबा क्या आपका? मुतालिबा है वही है, बस है उमदा जानते हैं साढ़े नाल ज़्यादती कीती सु,
माफ तो नहीं करेंगे उसको रिश्तेदारी का करके? माफ नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात मैंने देखा है कि माँ बाप माफ कर देते हैं। ना जी ना, माफ नहीं हो सकते। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ अहले इलाका बड़ी तादाद में मौजूद हैं। क्यों ना हो, एक ऐसा क़यामत ख़ेज़ ये वाक़या था कि जो देखने के बाद, सुनने के बाद हर कोई मजबूर हो गया कि वो अपने घर से बाहर निकले, शाज़िया के इंसाफ के लिए बात करे, बताए कि सच क्या है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि दिन दिहाड़े इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, जो कुछ मुल्ज़िम अभी तक हमें बताने की कोशिश कर रहा है, हमें बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सच है? ज़बान क़लक नकारा खुदा है, तो क्यों ना नकारा खुदा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस इलाके में रहते हैं आप भी? जी हम ऐसे इलाके में। शाज़िया को जानते हैं, उसके घर वालों को जानते हैं? यस। कैसी बच्ची थी? बहुत अच्छी बच्ची थी। किसी किस्म का कोई उसके किरदार में झोल नहीं, ये उसका किरदार अच्छा था। अच्छा था। उनका जो मियाँ साहब था वो शराबी था और कबाबी था, वो नशा करता था और नशे की हालत में उसको ऊपर चाय डाल देता था। तो इंसाफ अब किस तरह से आप लोग मांगते हैं? हम वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करते हैं, आला अफसरों के सामने दरख्वास्त करते हैं कि उनको इंसाफ, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सब औरतें क्या समझती हैं कि वो बच्ची कैसी थी? बहुत अच्छी लड़की सी साडी, नेक थी जी बिल्कुल। उस दा सी ऐब नहीं तकिया। अच्छा हाँ जी, इन्हें ज़्यादती की, बहुत जुल्म किया उस नाल। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ नहीं सी जी, सानू इंसाफ चाहिए। अल्लाह आप सबको सब्र दे। जासब यकीनन ये सफाक दरिंदा है, इसे गिरफ्तार करने में आप लोग कामयाब भी हो गए। ये कामयाबी कितने दिन बाद मिली? ये मैडम 3 दिन के अंदर हमने इसको गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा। क्योंकि ये संगीन नौयत का वाकया था, इसलिए ये डीपो साहब ने इसकी स्पेशल टीमें तश्कील दी हैं। विद इन 3 डेज हमने मुख्तलिफ मकामात पे छापे मारे और 3 दिन के अंदर इसको हमने अरेस्ट किया। अच्छा, इसके साथ कोई मास्टरमाइंड, इसकी फैमिली मेंबर और भी कोई है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि ससुराली झगड़े में ससुराल भी इन्वॉल्व होता है इस नौयत के कदम उठवाने में। नहीं मैडम, अभी तक तो हमारी ये जो अभी तक की तफ्तीश है इसमें ये अकेला ही है। ये एक दिन पहले रात को भी आया अपने बीवी को मनाने के लिए। ये 1 साल से इसकी बीवी रूठ के अपने मेके में बैठी हुई है। ये एक दिन पहले भी आया लेकिन वो नाकाम हुआ, उसको साथ लेके जाने में नाकाम हुआ। अगले दिन सुबह फिर आया, सुबह आके फिर इसने उसको मनाने की कोशिश की है। नाकामी पर इसने गुस्से में आकर और उस पे थोड़ा सा इसको शक भी था, इसके करैक्टर पे भी शक था उसमें। इसमें कोई सदाकत है? सदाकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं, ये इसके दिमाग का फतूर है। जी ये बिल्कुल, ये उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके करैक्टर के बारे। उसने फिर उधर पेट्रोल निकाला है, मोटरसाइकिल से निकाल के उस पर छिड़का है और उसको आग लगा दी है। ये जब हम मौके पे पहुंचे तो उसका अच्छा, ये खुद भी जला हुआ है क्या? इसने अपने ऊपर भी पेट्रोल फेंका था? क्योंकि ये बंद कमरा था, उस कमरे में इसने उसके ऊपर छिड़का है। जब वो छिड़का, वो बचाने के लिए उसने हाथ पांव कैसे लगाए तो इसको भी थोड़ी सी आग लगी है। फिर ये भाग गया मौके से, ये बाहर निकला है और साथ ही फसलें थी, फसलों का फायदा था तो ये मौका से फरार हो गया। ये 3 दिन के अंदर फिर हमने इसको गिरफ्तार किया है। दीन से कोई चीज़ बालातर तो नहीं है? ऐसे में दीन गैरत के नाम पे ऐसे कत्ल को किस तरह से देखता है? दीन में इसके लिए अहकामात क्या है? हमारे दीन ने इसके लिए कितनी मुमानत और कितनी इजाज़त दी है? मजहबी स्कॉलर की जानिब चलेंगे, उन्हीं से बात करेंगे और रुख करेंगे जामिया मस्जिद के मुफ्ती का, ताकि इस मामले पर हम जामिया तरीके से बात कर सकें और इसका हल निकाल कर अपनी आवाम को भी दे सकें कि आखिर दीन क्या कहता है। आइए चलिए।